मूवी की शुरुआत में हम मिहुआ नामी लड़की को देखते हैं। उसकी मोम उसको तैयार कर रही होती है और अगले दिन मिहुआ की उसके दोस्त के साथ ही शादी होती है। ये दोनों ही अपनी शादी से काफी खुश थे। अभी इनकी शादी हुई ही थी कि मिहुआ पीछे की तरफ मुड़ के देखती है, लेकिन तभी वहाँ पे क्या होता है, मिहुआ के फेस के रिएक्शन ही तब्दील हो जाते हैं। उस बेचारी की हालत काफी खराब हो जाती है और यही इस मूवी का एक बहुत बड़ा राज है। मूवी को काफी साल आगे शिफ्ट किया जाता है और हमें तासिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसकी एंगेजमेंट होती है और उसकी फ्रेंड उसको तैयार कर रही थी। तभी उनका एक और दोस्त आ जाता है जो कि उनकी फोटोज क्लिक करने लग जाता है। उनका ये दोस्त एक फोटोग्राफर था। इसके बाद हमें सलीम को दिखाया जाता है जो कि उसका फियोंसे था और थोड़ी ही देर के बाद उन्हें नीचे बुला लिया जाता है जहाँ पे उनकी रिंग सेरेमनी होती है। सभी लोग काफी खुश होते हैं और फिर उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। इसके बाद सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन तासिया वहाँ पे एक बूढ़ी औरत को देख लेती है जो कि दिखने में काफी अजीब लग रही थी, लेकिन अगले ही पल वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर इस सब के बाद हमें तासिया का एक सपना दिखाया जाता है जिसके अंदर वो एक गली सड़ी हुई लाश को देखती है और जिसके मुंह के अंदर से एक तितली बाहर आती है। और फिर थोड़ी ही देर में तासिया उस बुरे सपने से बाहर आ जाती है और सलीम उससे पूछता है कि आखिर तुम किन सोचों में गुम हो। और फिर तासिया अपने इस बुरे सपने के बारे में सलीम को बता देती है कि ऐसे मैंने एक पुरानी हवेली में गली सड़ी हुई लाश देखी है जिसके मुंह के अंदर से तितली बाहर आती है। खैर, इस बुरे सपने के बाद सलीम उसे अपनी खाला के बारे में बताने लग जाता है। वो कहता है कि मेरी एक खाला है, वो अकेली रहती हैं और अब वो काफी बीमार भी हैं। और फिर थोड़ी ही देर में सलीम जब वॉशरूम यूज करने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसे कॉल आती है कि तुम्हारी खाला की डेथ हो चुकी है। और ये सुनने के बाद उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और तभी वॉशरूम में उसके नाक से खून भी बहने लग जाता है। और थोड़ी देर में काफी अजीब चीज होती है कि उसकी खाला की कॉल आने लग जाती है, लेकिन उसकी खाला की तो डेथ हो चुकी थी। अब वो तासिया के पास आता है और सब कुछ उसे बता देता है और तासिया से कहता है कि अब मुझे अपने पुराने घर में जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी डेथ के बाद अब वो घर मेरा हो गया है। अब तासिया उसे कहती है कि हमारा प्री वेडिंग शूट था तो तुम्हारे जाने के बाद मैं उस शूट को अकेले कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन सलीम उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्त फोटोग्राफर को तुम्हारे लिए यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा। तभी फिर से अचानक से सलीम की नाक से खून निकलने लग जाता है, लेकिन वो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते। अगली सुबह सलीम वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तासिया उस फोटोग्राफर के साथ आके बैठ जाती है और उससे शूट डिस्कस करने लग जाती है और सलीम कॉल पे उसे समझा देता है कि शूट कैसे करना है। अब सलीम की सारी बात सुनने के बाद फोटोग्राफर तासिया को हौसला देने लग जाता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज यहाँ पे कर लूंगा। और इस टेबल पे सलीम का एक और दोस्त भी बैठा होता है जिसे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि सलीम का फोटोग्राफर जो कि तासिया को हौसले दे रहा था, असल में वो खुद ही तासिया को पसंद करता है। इस सब के बाद हमें सलीम दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने घर में आ जाता है और अगरबत्तियां जला के अपने मरे हुए खानदान के सभी लोगों के लिए वो वहाँ पे खड़ा होके दुआ करता है। अब यहाँ पे अजीब चीज ये थी कि तासिया को एक बार फिर से बुरा सपना आता है और उसको वही घर दिखाई देता है जहाँ पे सलीम इस टाइम मौजूद था। जैसे ही उस पुराने घर का दरवाजा खुलता है, तासिया उस घर के अंदर जाती है तो वो वहाँ पे सलीम को मरा हुआ पाती है और उसकी लाश एक बॉक्स के अंदर पड़ी होती है। वो जोर से चिल्लाती है और उसकी आंख खुल जाती है। फौरन से वो सलीम को कॉल करती है, लेकिन सलीम उसकी कॉल नहीं उठाता, लेकिन उसको एक लोकेशन भेज देता है। लोकेशन आने के बाद वो फौरन से अपना बैग पैक करती है और सलीम की तरफ वो जाने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है तो वो ये देख के हैरान हो जाती है, ये वही घर था जो उसने सपने में देखा था। वो घर के अंदर जाके सलीम को ढूंढने लग जाती है, लेकिन कहीं पे भी उसे सलीम नजर नहीं आता और वहाँ पे उसके खानदान की वो सारी फोटोज को देखती है जिनकी डेथ हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में उसे सलीम घर के अंदर मिल जाता है। इसके बाद वो अपने बुरे सपनों के बारे में सलीम को सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद सलीम उसे कहता है कि अगर तुम्हें इतने बुरे सपने आ रहे हैं तो मैं अपने फोर फादर्स के सामने प्रे करूंगा कि वो तुम्हें परेशान मत करें ताकि तुम्हें ये सपने ना आ सकें। और फिर रात को हम उसी घर के अंदर मेहुआ की आत्मा को देखते हैं जिसने अपनी शादी का ड्रेस पहना हुआ था जो कि आपने मूवी की शुरुआत में देखा था। मेहुआ की आत्मा उस घर के अंदर भटक रही होती है और उसके आते ही वहाँ की कैंडल्स खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। और असल में ये घर मेहुआ का ही था जहाँ पे उसकी शादी हुई थी और फिर उसी दिन उसकी डेथ हो चुकी थी। और फिर सलीम बताता है कि ये मेरी परदादी थी, इनकी शादी इसी घर में हुई थी, इनकी शादी के दिन ही ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से इनकी उसी दिन डेथ हो चुकी थी। अब अगले दिन सलीम का दोस्त फोटोग्राफर और तासिया की भी फ्रेंड यहाँ पे आ जाती है क्योंकि ये दोनों फैसला कर चुके थे कि ये शादी इसी घर में करेंगे। इसके बाद आने वाले सभी गेस्ट अपने अपने रूम में सेटल होने लग जाते हैं और सलीम जैसे ही अपने दोस्त से बात करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि सीलिंग से उसके सर के ऊपर खून गिरता है, लेकिन फिर अचानक से खून पानी के अंदर तब्दील हो जाता है। दूसरी तरफ तासिया की फ्रेंड उसको समझाती है कि
तुम्हें अब इन बुरे सपनों के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तासिया की फ्रेंड उसको बहुत समझाती है जिस वजह से तासिया का मूड ठीक हो जाता है और वो खुशी खुशी मुस्कुराने लगती है। तासिया जब अकेली किचन में होती है तो वहाँ पे फोटोग्राफर आ जाता है और वो तासिया से पूछता है कि आखिर तुमने सलीम में ऐसा क्या देखा जो तुम उससे शादी करने पे मजबूर हो गई। तासिया उसे कहती है कि मैं सलीम से जितना प्यार करती हूँ वो उससे ज्यादा मेरे से प्यार करता है, लेकिन फोटोग्राफर कहता है कि जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ इतना शायद वो भी तुमसे ना करता होगा। अब फोटोग्राफर उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ इतना तो वो भी तुमसे नहीं करता और शादी के बाद मैं तुम्हें ज्यादा खुश रखूंगा, तो तुम मेरे से शादी कर लो और मेरे साथ चलो, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है। इसके बाद तासिया अपने रूम में अपने ड्रेस की फिटिंग चेक करने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो ड्रेस पहनती है तो वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। अब वो काफी डर जाती है और फोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है। वहाँ से निकलते निकलते वो एक अजीब से रूम में पहुँच जाती है जहाँ पे उसे मेहुआ की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन फिर उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और फिर अगले ही पल अचानक से उसकी आत्मा उसके बहुत करीब आ जाती है, जिसकी वजह से तासिया काफी डर जाती है। लेकिन जैसे ही मेहुआ की आत्मा उसके करीब आने लगती है वो आंखें बंद कर लेती है और जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने सलीम आ जाता है और फिर वो डर की वजह से सलीम को सारा कुछ बता देती है। और फिर सलीम उसे बताता है कि मेहुआ की आत्मा को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिल सका क्योंकि उसकी शादी वाले दिन ही उसकी डेथ हो चुकी थी और उसकी डेड बॉडी की भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। और उसका ये भी कहना था कि अभी तक किसी को भी नहीं पता कि आखिर उसकी डेड बॉडी गई कहाँ पे, और यही वजह थी जिसकी वजह से उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिल रहा और वो जगह जगह पे भटक रही है। इसके बाद तासिया और सलीम दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे और सलीम की फैमिली पे जो शराब है उसको वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब अगली सुबह तासिया की दोस्त उसको तैयार करती है। सलीम को तासिया काफी अच्छी लगती है। उसकी दोस्त जब एक ड्रॉ खोलती है तो ड्रॉ के अंदर से एक बटरफ्लाई का उसको क्लिप मिलता है। वो उस क्लिप को अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो सबसे पहले कब्रिस्तान आते हैं और सलीम के जो फोर फादर्स होते हैं उनकी कब्रों पे आके वो अगरबत्तियां जलाते हैं ताकि उनकी आत्माओं को सुकून मिल जाए। इसके बाद तासिया की फ्रेंड वो बटरफ्लाई वाला क्लिप तासिया के बालों में बड़े ही प्यार से लगा देती है। फिर उन दोनों का फोटो शूट शुरू हो जाता है और फिर जैसे जैसे फोटो क्लिक होती है और कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन होती है तो तासिया को पास्ट के अजीबो गरीब सीन नजर आने लग जाते हैं जिनको वो जानती भी नहीं थी। अब तासिया इस बात का डिप्रेशन ले लेती है और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। सलीम उसे रूम में लेके जाता है और वहीं पे उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब सलीम का दोस्त उनकी फोटोज को देखता है जो कि फोटोज उन्होंने क्लिक की थी, तो तासिया के पीछे वो मेहुआ को देख के हैरान रह जाता है। अब वो सभी लोग डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि इस घर के अंदर सच में किसी की आत्मा भटक रही है। लेकिन तासिया की दोस्त कहती है कि जो भी हो मैं तासिया को यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब दूसरी तरफ तासिया को होश आ जाता है, लेकिन फिर से मेहुआ की आत्मा आ जाती है और वो तासिया को एक अकेले कमरे में लेके चली जाती है। अब उस कमरे की दीवार के अंदर से तासिया को गाने की आवाज आने लग जाती है। वो जल्दी से सलीम को बुलाती है और उसे कहती है कि ये दीवार तोड़ दो, तो सलीम उस दीवार को तोड़ने लग जाता है और फिर जैसे ही वो दीवार टूटती है तो इस दीवार के अंदर एक और खुफिया कमरा होता है और वहाँ पे इन्हें फाइनली मेहुआ की लाश मिल जाती है, वो भी इतनी सदियों के बाद। और मेहुआ की लाश के अंदर से एक तितली उड़ के बाहर निकलती है। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं कि इतने सालों बाद आखिर उसकी लाश यहाँ से कैसे निकल सकती है। और फिर उस फोटो के अंदर मेहुआ को देखने के बाद सभी को यकीन आ जाता है कि वो आत्मा मेहुआ की है जो कि इस घर के अंदर अभी तक भटक रही है। अब ये लोग सोचते हैं कि उसकी आत्मा को इन्हें जल्द से जल्द बरी करना होगा ताकि उसकी आत्मा यहाँ से आजाद होकर निकल सके। इसके बाद तासियम उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए अगरबत्तियां जलाती है, लेकिन अचानक से उसकी लाश वहीं पे आ जाती है और वो लाश को देख के डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद वो सभी मिलके वो लाश वहाँ से उठाते हैं और मेहुआ के लिए उसकी एक कब्र खोदते हैं और उसके ताबूत के अंदर उसकी असली लाश को डाल देते हैं। इन्होंने उसकी लाश को दफन कर दिया था ताकि उसको सुकून मिल सके और अब वो भटके नहीं। अब तासिया की फ्रेंड जैसे ही शावर लेके वापस आती है तो वो देखती है कि घर के अंदर सारे फूल खिल चुके हैं और वो हैरान रह जाती है कि 1 घंटे के अंदर ये इतने सारे फूल अचानक से कैसे खिल गए। और फिर उसको गाने की आवाज आने लग जाती है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है वहाँ पे तासिया होती है और तासिया गाना गा रही थी। वो तासिया से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको कुछ भी जवाब नहीं देती और फिर उसकी दोस्त समझ जाती है कि ये तासिया नहीं है बल्कि इसके अंदर मेहुआ फिर से आ चुकी है। अपनी दोस्त की ये हालत देखने के बाद उससे ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो मदद लेने के लिए गाँव चली जाती है, वो भी एक प्रीस्ट के पास। वो प्रीस्ट बताता है कि इस पुरानी हवेली के बारे में हमने बहुत कुछ सुन के रखा है क्योंकि इस हवेली के अंदर से अक्सर गाना गाने की आवाजें आती रहती हैं। तासिया की फ्रेंड जब सब कुछ बता देती है तो वो प्रीस्ट उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद
सीन शिफ्ट होता है और हमें तासिया दिखाई जाती है। तासिया के पास फोटोग्राफर एक बार फिर से आता है और उसे कहता है तुम मेरे से शादी कर लो और ये सब कुछ छोड़ दो। वो फिर से उसे खरी खरी सुना देती है और कहती है कि मैं सलीम से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे किसी हाल में भी छोड़ नहीं सकती। वो ये भी कह देती है कि अगर सलीम को कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को भी खत्म कर लूंगी। और ये सब कुछ सलीम विंडो से सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि तासिया उससे बेहद प्यार करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सलीम कब्रिस्तान में बैठा होता है। तासिया उसके पास आती है और तासिया उसे कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। सलीम उसे कह देता है कि ये शराब हमारे से हटने वाला नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, तो तुम अपनी जिंदगी मेरे पीछे खराब मत करो और तुम उस फोटोग्राफर से शादी कर लो, उसकी बात मान लो। और फिर वो गुस्से में आ जाती है और सलीम से लड़ने लग जाती है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। वो वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाके वो बटरफ्लाई वाला क्लिप उठा लेती है। क्लिप उठाने के बाद उसको फिर से गाने की आवाज आने लग जाती है। फिर वो उस गाने का पीछा करते करते जाती है तो वहाँ पे मेहुआ उल्टी लटकी हुई होती है। इसके बाद वो तासिया को अपनी कहानी बताने लग जाती है, यानी कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी शादी वाले दिन ही मौत हो गई। और फिर वो तासिया को अपनी गुजरी हुई लाइफ के अंदर लेके जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त को पसंद करती है और उसके दोस्त की और उसकी शादी होने वाली है। उसका दोस्त उसको एक बटरफ्लाई वाला क्लिप गिफ्ट करता है और फिर उन दोनों की शादी के दौरान ही वहाँ पे कुछ सिपाही आ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का चाइनीज था और लड़की इंडोनेशियन थी। वो नहीं चाहते थे कि चाइनीज उस लड़की से शादी करे, लेकिन अफसोस इन दोनों की शादी तो हो चुकी थी। और फिर वो दूल्हे समेत वहाँ आए हुए सभी लोगों को मार देते हैं। मेहुआ जो कि अपने हस्बैंड से काफी मोहब्बत करती थी, उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा था, यानी कि उन लोगों ने मार दिया था। तो अब उसने भी सोच लिया था कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। और फिर जो क्लिप उसके हस्बैंड ने उसको दिया था, उसी बटरफ्लाई वाले क्लिप से उसने अपनी गर्दन को काट लिया और वहीं पे उसकी भी डेथ हो गई। अब तासिया ये सब कुछ जानने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो ही बटरफ्लाई वाला क्लिप उठा के अपनी गर्दन काटने लगती है, लेकिन सलीम सही टाइम पे आ जाता है और उसे रोक लेता है। और फिर वो सलीम को सारी स्टोरी बताती है जो कि उसने तासिया की लाइफ में जाके देखी थी। तभी वो उस प्रीस्ट को लाते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस आत्मा को आजाद करवाने के लिए एक रिचुअल करना होगा, क्योंकि वो आत्मा अपना खोया हुआ प्यार यहाँ पे ढूंढ रही है। इसीलिए अब किसी कवारे लड़के को उससे शादी करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी लाश से, और किसी को आत्माओं की दुनिया में भी जाना पड़ेगा। और तुम लोगों में से जो भी आत्माओं की दुनिया में जाएगा वो वहाँ जाके उसके हस्बैंड की आत्मा को ढूंढेगा, ताकि उसका खोया हुआ प्यार हम उसको वापस दे सकें। और जब उन दोनों की आत्माएं एक साथ मिल जाएंगी तो हम उन दोनों को उनकी लाशें दिखा देंगे और फिर हम यहाँ पे बैठ के प्रे करेंगे, जिसकी वजह से उन दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। अब तासिया फैसला करती है कि वो आत्माओं की दुनिया में जाएगी। इस वजह से प्रीस्ट उसको एक दूसरे रूम में लेके जाता है, जहाँ पे वो उसे माचिस और एक मंत्र लिखा हुआ दे देता है। अब प्रीस्ट उसे गाइड कर देता है कि जैसे ही मेवा के हस्बैंड की आत्मा तुम्हें मिल जाए, तुम इस पेपर को वहाँ पे जला देना। इससे होगा ये कि वो आत्मा तुम्हारे साथ खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी। सलीम और फोटोग्राफर मेवा की कब्र खोद रहे होते हैं। सलीम उसे कहता है कि तुम बार बार तासिया की और मेरे दरमियान क्यों आ जाते हो। सलीम उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम ये अपनी बुरी आदत सुधार लो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फोटोग्राफर पीछे से छुपके से उसके सर पे वार करके उसे वहीं पे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रीस्ट ने तासिया को आत्माओं की दुनिया में भेज दिया है। वहाँ पे वो अपने सामने बहुत सारी आत्माओं को देखती है और फिर मेवा के हस्बैंड की आत्मा को वो जोर जोर से पुकारने लग जाती है। और दूसरी तरफ जैसे ही सलीम को होश आता है तो वो जल्दी से फोटोग्राफर को ढूंढता है और एक भारी सी चीज लेके उसके सर पे वार करके वो उसका सर फाड़ देता है और उसे वहीं पे बेहोश कर देता है। यहाँ आत्माओं की दुनिया में तासिया को मेवा के हस्बैंड की आत्मा मिल जाती है और उसे देख के वो जल्दी से पेपर जला देती है। अब उसकी आत्मा तो दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखती है कि प्रीस्ट की डेथ हो चुकी है। फिर वो रूम में जाती है और सलीम को देखती है। सलीम ने फोटोग्राफर को मेवा की लाश के साथ बिठाया होता है। अब सलीम का प्लान था कि वो मेवा की डेड बॉडी के साथ फोटोग्राफर की शादी करवाएगा, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन फोटोग्राफर को होश आ जाता है और वो सलीम पे ही अटैक कर देता है और फिर फोटोग्राफर गुस्से में आके सलीम का गला दबा देता है, जिसकी वजह से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और फिर फोटोग्राफर जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो तासिया को देखता है जो कि उसके सामने उल्टी लटकी हुई होती है और फिर हमें पता चलता है कि तासिया की भी मौत हो चुकी है। और फिर हम जान पाते हैं कि सलीम के मरने के फौरन बाद ही तासिया की भी डेथ हो चुकी थी, लेकिन अब उसके अंदर मेवा की आत्मा आ चुकी थी और फिर वो आत्मा तासिया की डेड बॉडी के अंदर आके फोटोग्राफर को भी मार देती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। और फिर तासिया की फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है, लेकिन उसके आने से ही पहले वहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था। इसके बाद उन दोनों की आत्माएं आजाद हो जाती हैं और हम वहाँ पे दो तितलियों को देखते हैं और वो तितलियां और कोई नहीं बल्कि सलीम और तासिया की आत्माएं थीं। और फिर हमें मेवा और उसके हस्बैंड की आत्माएं दिखाई जाती हैं
जो कि दोनों आजाद होकर शहर की तरफ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों का इतने सालों बाद का प्यार अब पूरा हो चुका था, वो भी सलीम और तासिया की कुर्बानी की वजह से। उन्होंने अपनी जान तो दे दी लेकिन इन दोनों का प्यार एक बार फिर से जिंदा कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।